Question number 2 of exercise 4.4 and question number 2 we have to find the square root, but now this time we will use the method of डिवीजन, यानी कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 4 पार्ट्स हैं और डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट को आप जो है वो फुली फोकस्ड होकर देख लें। आपको स्क्वायर रूट टू फाइंड स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, आपको मेथड भी समझ आ जाएगा और फिर आप किसी भी एक्सप्रेशन का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। सो आइए जी फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि डिवीजन मेथड है तो मैं डिवीजन का यहाँ पे स्केच जो है ड्रा कर लेता हूँ और एक्सप्रेशन एक ही है हमारे पास, तो इसको हम एज ए डिविडेंड लिख देंगे। हियर द एक्सप्रेशन इज 4x raised power 4 minus 28x cube plus 37x square प्लस 42x प्लस 9। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक काम हम ऐसा कर लेंगे कि अपनी टर्म्स को अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वेरिएबल की पावर के लिहाज से। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 है, देन x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और देन x की पावर 0। इस तरह हम टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे अरेंज ही दी हुई हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे लिख दिया जी, और ये आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, देखिए पहले पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और फिर 0 है। अब आपने सबसे पहले अब स्टेप्स को समझ लीजिएगा। डिवीजन मेथड है, एक ही है। अब हमें डिवाइजर क्या लेना है। डिवाइजर लेने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 4x की पावर 4 जो है फर्स्ट टर्म को लेना होगा और फर्स्ट टर्म के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। और वो फैक्टर्स कैसे लिखने हैं, यानी कि आप समझ लें हमें इसका फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट लेना है। फैक्टराइजेशन की मदद से, जैसे अभी हमने प्रीवियस किया। तो अब आप जानते हैं जी 4 एक्चुअली 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और x की पावर 4 है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। यानी कि अगर मैं पेयर बनाऊं तो 2 का पेयर बनेगा 2 की पावर 2, फिर ये 2x का पेयर बन जाएगा x की पावर 2 एंड देन x की पावर 2। और जी अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जी बोथ साइड पे, तो 4x की पावर 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर रूट आपके पास आएगा, यहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर आ रहा है, इसको ही हमें एज ए डिवाइजर लेना है और इसी टर्म को फिर हमें यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आता है डिवीजन का वहां पर लेना है। सो आए जी, अब डिवाइजर भी हमारे पास है और यहाँ पर सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन भी हमारे पास है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4x की पावर 4 और ये प्लस का साइन है और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये तमाम केसेस में ऐसे ही होगा, फर्स्ट टर्म को कैंसिल होना ही होना है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम यहाँ से ले लेते हैं जी माइनस का 28x क्यूब और प्लस का 37x स्क्वायर। अब क्या इसको इसी पर डिवाइड करना है? नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अब डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये जो 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर और ये जो 2x स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 4x स्क्वायर। बात को समझिएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी 4, इन दोनों को ऐड करना होगा, डिवाइजर को भी और क्वोशंट को भी। तो ये हमारे पास बन गया जी 4x स्क्वायर। अब अपनी पहली टर्म को हमें इस पे डिवाइड करना है 4x स्क्वायर पे। सो माइनस 28x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, तो माइनस का 7 आ जाएगा। अगर नंबर्स की बात करें और x क्यूब को x पे डिवाइड करेंगे तो -7, वो -7x यहाँ पे भी लगा दें और माइनस का 7x जो है यहाँ पे भी लगा देंगे। इज दैट क्लियर? देखिए फर्स्ट स्टेप तो इजी था। सबसे पहले इनको अरेंज करके, टर्म्स को अरेंज करके एक्सप्रेशन को लिख दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन के मेथड से देख लें। आपने ऐसी टर्म लेनी है जो ये और ये सेम होगी और उसको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो कैसे आएगी? ये आप एक्चुअली स्क्वायर रूट ही लेंगे। तो फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट लिया, हमें पता चल गया 2x स्क्वायर को डिवाइजर भी ले लिया, क्वोशंट मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट के मेथड में। अब उसके बाद याद रखें आपने इन दोनों को ऐड करना है। 2x स्क्वायर क्या बन गया जी? 4x स्क्वायर। अब वो डिवीजन का मेथड, ये अब हमारा डिवाइजर है, इसको फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया तो -7x इधर भी लगाया, लेकिन फिर -7x इधर भी लगा देंगे। अब जी इस 4x स्क्वायर -7x को
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमने क्वेश्चन में वैल्यू लगाई है, जो टर्म लगाई है -7x, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा -7x, जब -7x से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी पॉजिटिव 49x। अब पॉजिटिव 49x है, x और x है तो x स्क्वायर है, पॉजिटिव 49x स्क्वायर। और -7x को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 428x क्यूब। और आप जानते हैं यहाँ पर अगेन अब जो है फर्स्ट टर्म को जो है वो कैंसिल होना ही है, सो प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। 37x स्क्वायर प्लस क्या है 49x स्क्वायर जो है ये हमारे पास माइनस क्या है, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे से डियर स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स ले लेते हैं 42x प्लस 9। अब करेंगे क्या, अब डिवाइजर क्या ये लेंगे या ये लेंगे, नहीं, अब इसके लिए नया डिवाइजर लिखना होगा। और वो नया डिवाइजर आता कैसे है, अब जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है इस डिवाइजर को 7x से मल्टीप्लाई किया है ना, अभी 2x स्क्वायर से तो नहीं मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइजर और क्वोशंट में जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया होता है इनको हम ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। 4x स्क्वायर माइनस 7x में जब माइनस 7x लेंगे इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 14x। मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ रफ में, देखिएगा जी 4x स्क्वायर माइनस 7x और उसके साथ ये ले लिया माइनस का 7x, इट इज 4x स्क्वायर माइनस 14x। सो ये आ गया जी। अब अगेन यहाँ से फर्स्ट टर्म 12x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर पे और ये माइनस का x स्क्वायर से कैंसिल तो माइनस का 3 आ जाएगा जी। आए जी माइनस का 3 यहाँ पे भी पुट करना है और माइनस का 3 फिर यहाँ पर भी ऐड करना है। अब इस -3 को इसका अब डिवाइजर कंप्लीट हो गया, अब इस कंप्लीट डिवाइजर को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। 14x और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी माइनस माइनस प्लस ही आएगा 42x और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो इट विल बी 12x स्क्वायर और ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है। सो अब साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों टर्म्स कट गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 रह गया। जब डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा रिमाइंडर 0 रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो जो क्वोशंट है हमारे पास याद रखिएगा, जो क्वोशंट है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये ही जो है ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट है फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट में लिखने के बाद इसको लिख लें और वही बात इसको ले फिर हमें अगेन प्लस माइनस के साइन के साथ ही लेना है और इस तरह एक फैक्टर की फॉर्म बना लीजिएगा तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब आप देख सकते हैं मैंने डिटेल में कोशिश किया, डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में। अब रिमेनिंग पार्ट्स जो है फिर जल्दी से इनको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट में हम स्क्वायर रूट फाइंड करना जो है वो सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। सो मैं ड्रा कर रहा हूँ जी डिवीजन का, ये मैंने स्केच ड्रा कर दिया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर एज ए डिविडेंड लिखने लगा हूँ 121x रेज टू पावर 4 माइनस 198 x रेज टू पावर 3 माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144। सो अब पहला पार्ट जैसे हमने सोल्व किया, हम अपनी फर्स्ट टर्म को देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर डिवाइजर खुद से लेना है और कोशेंट, और डिवाइजर और कोशेंट सेम होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप में डिवाइजर और कोशेंट सेम होने चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट टर्म बननी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम फर्स्ट टर्म 121x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर रूट देख लेंगे। तो 121 का स्क्वायर रूट 11 है और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट जो है वो x स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं डिवाइजर में 11x स्क्वायर ले लूँगा और क्वोशंट में भी 11x स्क्वायर। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 11x स्क्वायर विद 11x स्क्वायर इट विल बी 121x रेज टू पावर 4 प्लस माइनस पहली टर्म इन टर्म्स का कैंसिल होना जरूरी है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगली टर्म ले लेते हैं 198x क्यूब और इसके साथ माइनस का 183x स्क्वायर।
नाउ अब डियर स्टूडेंट्स हम इन दोनों टर्म्स को जो कि हमारा डिवाइजर और कोशेंट था इनको हम ऐड करेंगे 11x स्क्वायर और 11x स्क्वायर को ऐड करेंगे इट विल बी 22x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से अब वो डिवीजन का वही मेथड, यहाँ से हम पहली टर्म लेंगे -198 एक्स क्यूब एंड इट्स डिवाइडेड बाय 22x स्क्वायर। सो वेरिएबल जब डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल्स का रिजल्ट तो x आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन भी आएगा। 198 को 22 पे डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 9। सो माइनस का 9x स्क्वायर यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में भी ले लेंगे और माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 9x क्वेश्चन में भी ले लिया और माइनस का 9x यहाँ पे डिवाइजर में भी हमने ऐड कर दिया। है ये डिवीजन मेथड, लेकिन यहाँ पर डिवाइजर गिवन नहीं होता और डिवाइजर जो है वो हम खुद से बना रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे बना रहे हैं आप लोग साथ साथ देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। आए जी, अब इस -9x को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस 81x स्क्वायर और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 198x क्यूब आ जाएगा। साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस। और जी अब हम यहाँ पे देखते हैं ये टर्म्स कैंसिल। 183x स्क्वायर जो है ये माइनस के साइन के साथ है और माइनस का ये 81x स्क्वायर आ गया, दोनों ऐड होंगे माइनस के साइन के साथ। हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी 264x स्क्वायर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से 216x प्लस का वो भी ले लूंगा और उसके साथ हम प्लस का 144 भी ले लेंगे। ये डिवाइजर अब एज इट इज 922x स्क्वायर माइनस अब 9x और 9x ऐड होगा तो इट विल बी -18x। अब यहां से पहली टर्म लेते हैं जी 264x स्क्वायर माइनस के साथ और इसको हम डिवाइड करेंगे अपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म 22x स्क्वायर के साथ। x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और डियर स्टूडेंट्स 264 को जब हम डिवाइड करते हैं 22 पे तो इट विल बी 12। सो माइनस का 12 आ जाएगा तो माइनस का 12 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, माइनस का 12 यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब इस -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवाइजर के साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं -264x स्क्वायर। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस माइनस प्लस 216x और माइनस माइनस अगेन प्लस और 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144। यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। माइनस प्लस प्लस माइनस तीनों टर्म्स कैंसिल होगी, रिमाइंडर हमारे पास 0 रह गया। डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये जो क्वोशिएंट होता है डियर स्टूडेंट्स ये ही हमारा स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 121 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 198 x क्यूब माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144 को आप स्क्वायर रूट के साइन में लिखें और फिर इस स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमारे पास ये क्वोशिएंट आ गया है 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस इट्स 12, इट्स नॉट द 9। सो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। आए देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 में एक्सप्रेशन गिवन है। आई थिंक अब आपको मेथड जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया है। तो अब मेरे साथ साथ जो है वो कोशिश करें क्वेश्चन को सोल्व करने की। एक्सप्रेशन को मैं एज अ डिविडेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। हियर द एक्सप्रेशन इज x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10xy क्यूब प्लस y रेज़ टू पावर 4। ओके जी। अच्छा अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो है ना वो दो हैं, एक्स वेरिएबल भी है और वाई वेरिएबल भी है। अब जो टर्म्स अरेंज हैं आप देखें, एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है और अगर वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो फिर असेंडिंग ऑर्डर है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। एक्स ऑर्डर में एक ऑर्डर जरूर होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। अब हमने एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स गिवन है हमने वैसे ही ले लिया। अच्छा जी, डिवाइजर की पहली टर्म कैसे बनेगी? ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म का क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहां पर भी एक्स स्क्वायर ले लें
और क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू पावर 4, पहली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और पहली टर्म का कैंसिल होना जरूरी है। नेक्स्ट जी हमने ले लिया -10x³ y +27x² y², दो टर्म्स अब हम ले लेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो इट विल बी 2x², ये हमारा यहाँ पर डिवाइजर में एक टर्म तो ये आ गई। इसके साथ दूसरी टर्म कैसे आएगी, उसके लिए ये फर्स्ट टर्म है -10x², इट्स x³ और इसको डिवाइड करेंगे 2x² पे, तो 2 -10 को डिवाइड करेगा -5, x² x³ को डिवाइड करेगा तो x आ जाएगा, साथ में y आ जाएगा, तो माइनस का 5xy यहाँ पर क्वोशंट में भी आ जाएगा और माइनस का 5xy यहाँ पे डिवाइजर में भी आ जाएगा। नाउ डिवाइजर इज कंप्लीट, हम -5xy को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी -10x³ y और माइनस माइनस प्लस के साथ 5 × 5 25 x² एंड y²। जी ये माइनस प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, 27 प्लस का है, 25 माइनस का है, सो इट विल बी प्लस का 2x² y²। इज दैट क्लियर? अब बाकी दो टर्म्स ले लेते हैं जी, -10xy³ और प्लस का y⁴ ले लेंगे जी। यहां से अब पहली टर्म है जी, इसको हम ले, अभी पहले हमें डिवाइजर बनाना है तो उसके लिए जी ये 2x² एज इट इज आ जाएगा। ये जो -5xy है और -5xy है ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 10xy आ जाएगा। अब अभी डिवाइजर कंप्लीट नहीं है, अब ये फर्स्ट टर्म है, इसको 2x² पे डिवाइड करते हैं, 2x² y², इसको डिवाइड करेंगे 2x² पे, हमारे पास रह जाता है y²। लें जी प्लस का y² हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं और प्लस का y² यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। अब ये क्वोशंट, इसमें इस टर्म को हम इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2x² y² -10x और y का क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, और y² जब y² से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी y⁴। तीनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्वोशंट है जिसने डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिवीजन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये क्वोशंट आ गया है, तो हम लिख सकते हैं जी, आप कंप्लीट एक्सप्रेशन को भी स्क्वायर रूट के साइन में लिख के यहाँ बता दें जी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है x² -5xy प्लस y², ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो आए जी जल्दी से फिर इसको सोल्व करते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं जी डिवीजन के साइन में, और यहां पर वेरिएबल आप देख सकते हैं सिंगल वेरिएबल है x और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ले जी फर्स्ट टर्म है 4x रेज टू पावर 4, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2x², यहाँ पे भी 2x² ले लेंगे, यहाँ पे भी 2x² ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x रेज टू पावर 4 और ये प्लस माइनस होके यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट टू टर्म्स ले लेते हैं जी, -12x³ एंड +37x³, ओ नो इट विल बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है जी, यहाँ पे गलती से क्यूब लिखा गया है, एक तो आप स्टूडेंट्स जो है वो बताते भी नहीं है, खामोशी से वीडियो देख रहे हैं। ओके जी 27x का यहाँ पे जी है वो स्क्वायर आ जाएगा। ओके अब डिवाइजर कैसे बनेगा, इस टर्म को इस टर्म में ऐड करेंगे, इट विल बी 4x²। अब इसको डिवाइड करते हैं 4x² पे, -3x। ओके -3x यहाँ पे भी, -3x यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पर जो हम डिवाइजर बनाते हैं ना, यही बस काम, डिवाइजर बनाना आपको आ गया तो आप समझें कि डिवीजन के मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। पहली टर्म तो आपको पता है जी, पहली टर्म यहाँ पे डिवाइजर और क्वोशंट में पहली टर्म कैसे लेंगे, पहली टर्म का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो डिवाइजर और क्वोशंट आ जाएगा, फिर उसको उन दोनों को डिवाइजर और क्वोशंट को ऐड करना, याद रखिएगा मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करेंगे
2x² ऐड हुआ तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4x²। लेकिन अभी ये डिवाइजर कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अब वही डिवीजन का प्रोसेस, यहाँ से फर्स्ट टर्म देखी, इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो कोशेंट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको यहाँ पे भी लिखेंगे और डिवाइजर में भी लिखेंगे। अब इस टर्म को -3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -12x³ माइनस माइनस प्लस 9x², माइनस प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, 37 प्लस का 9 माइनस का, तो 37 में से 9 माइनस करें तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है जी 28x²। नेक्स्ट टर्म्स ले लेते हैं जी, -42x भी ले लिया, प्लस का 49 भी ले लिया। अब बताएं जरा ये डिवाइजर कैसे बनेगा जी, कैसे बनता है जी डिवाइजर। अब 4x² तो वैसे ही रहेगा। अब ये जो दोनों टर्म्स एक जैसी आई थी, -3x इनको ऐड करेंगे, तो माइनस का 6x आ जाएगा। क्या अभी भी डिवाइजर कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी यहाँ पर भी एक टर्म आनी है, यहाँ पे भी। वो कैसे? यहाँ से फर्स्ट टर्म देखी 28x², इसको डिवाइड करें डिवाइजर की फर्स्ट टर्म पे, 4x² ने x² को कैंसिल किया, 28 को 4 पे डिवाइड किया, प्लस का 7 आ गया, मैंने प्लस का 7 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, प्लस का 7 यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब जस्ट ये जो +7 है ये अब इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 28x² माइनस 42x एंड प्लस का 49 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं जी 4x⁴ माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49 का स्क्वायर रूट। ये देखें मैंने स्क्वायर रूट का साइन लिख दिया जी, और ये जो साइन है ये मिक्स हो गया हमारे डिवीजन के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा इसको लिख देंगे जी। ये मैंने स्क्वायर रूट का साइन लिख दिया कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास जो क्वोशंट आ गया है 2x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ।